Welcome to Sumit GPS Tech. हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित गुप्ता एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सुमित जीपीएस टेक में स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने साइज रिडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रशर और ग्राइंडर। तो जिसमें हमने क्रशर और ग्राइंडर के टाइप्स भी बताए थे कि कितने टाइप के होते हैं। तो यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसमें वीडियो को देख लीजिए, जिससे क्रशर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सकें। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्रशर क्या होते हैं। बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना क्रशर कहलाता है। तो चलिए आज का हमारा नया टॉपिक है ग्राइंडर। ग्राइंडर क्या होते हैं, हैमर मिल, बॉल मिल क्या है, क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल। तो हम देखते हैं कि ग्राइंडर क्या होते हैं। तो क्रशर से प्राप्त छोटे छोटे पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम ग्राइंडर। ठीक है, ग्राइंडर भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हैमर मिल, बॉल मिल। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हैमर मिल के बारे में कि क्या होता है हैमर मिल। जिससे आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हैमर लगे रहते हैं, हैमर लगे रहते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हैमर मिल। ये ग्राइंडिंग इक्विपमेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें फीड को ऊपर से इनलेट कराते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक लगा रहता है रोटर, रोटर में लगे रहते हैं ये हैमर। इसमें मैक्सिमम 6 से 8 हैमर लगे रहते हैं हैमर मिल में। और ये जो केसिंग है ना, ये पूरी केसिंग स्टेनलेस स्टील की बनी रहती है। और ये रोटर लगा रहता है, रोटर के ऊपर लगे रहते हैं ये हैमर। इसकी क्वांटिटी 6 से 8 होती है मैक्सिमम, ठीक है। और ये नीचे की ओर ये स्क्रीन लगी रहती है। स्क्रीन मतलब वही जो हम लोग घरों में आटा छानने वाली छलनी होती है, सेम उसी टाइप की ये होती है स्क्रीन, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इसी मैश में काउंट किया जाता है। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैश किसे बोलते हैं ना। तो देखते हैं इसकी वर्किंग किस टाइप से होती है। सबसे पहले फीड को ऊपर से इनलेट कराया, ठीक है ना। तो इस रोटर की स्पीड बहुत हाई होती है, जिसके कारण ये जो फीड ऊपर से इनलेट कराते हैं तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है। इसकी स्पीड लगभग 112 आरपीएम होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाई स्पीड होती है। तो जिसके कारण ये केसिंग और रोटर के बीच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो फीड यहाँ से ऊपर से आ रही है, छोटे छोटे पार्टिकल वो यहाँ पर फंस जाते हैं। और ये इस रोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये जब तक टूटते रहते हैं, जब तक हमारे द्वारा लगाई गई ये स्क्रीन है उसकी ये जो छेद है उससे जब तक प्रोडक्ट फॉर्म में हमें पाउडर प्राप्त नहीं होता, जब तक ये बराबर टूटता ही रहता है, टूटते ही रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल। इस प्रकार हमारा ये वर्क करता है हैमर मिल। हैमर मिल की स्पीड होती है, रोटर की स्पीड 112 आरपीएम। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होती है। बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से ये रोटेट करता है, जिसके कारण ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी इसके यहाँ पे आने पर जब पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जिससे ये टूटने लगते हैं। और ये जब तक टूटते रहते हैं जब तक हमारे लगाए गए स्क्रीन के द्वारा पास ना हो जाए प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इस प्रकार इस हैमर मिल का वर्किंग होती है कि किस टाइप से ये हम किसी छोटे छोटे पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, अब ये हमारा हो गया हैमर मिल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, बॉल मिल किसे कहते हैं। बॉल मिल
अब हम देखते हैं कि बॉल मिल है, ये बॉल मिल का फिगर है जिसमें हम बात, ये ग्राइंडिंग इक्विपमेंट है बॉल मिल। क्रशर से प्राप्त छोटे छोटे पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं वो ये है हमारा बॉल मिल। हम पहले बात कर चुके हैं हैमर मिल की, अब हम देखते हैं ये बॉल मिल का स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। तो इसमें सबसे पहले फीड इनलेट कराते हैं यहाँ से 60 डिग्री एंगल में। ये ध्यान रखना कि इसमें इनलेट होता है 60 डिग्री में, किसी फीड को इनलेट कराया जाता है, और 30 डिग्री एंगल से फीड को आउटलेट कराया जाता है। इन प्रोडक्ट फार्म में प्राप्त प्रोडक्ट को 30 डिग्री एंगल पे आउटलेट कर लिया जाता है। तो इसमें जब फीड इनलेट कराते हैं तो देखते हैं इसमें दो टाइप के हॉपर लगे रहते हैं। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो देखते हैं कि इसमें जब फीड इनलेट कराते हैं हॉपर के द्वारा तो सब पूरी सी फीड यहीं पे एक जगह इकट्ठा हो जाती है, जबकि इंक्लाइंड वाले हॉपर से फीड कराने पे ये मूव होती रहती है कंटिन्यू, तो जिससे हमें फीड कंटिन्यू मिलती रहती है। तो इस प्रकार हम हॉरिजॉन्टल हॉपर का यूज करते हैं इस बॉल मिल में। तो 60 डिग्री एंगल पर फीड को इनलेट कराया, ये होती है इसमें केस वो सेल, ये सेल होती है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होती है, जो कि ये इस तरह से राउंड बाई राउंड मूव करती है। और ये जो है ना, आपने देखा होगा ये जो हमारे घरों में छत डालने आती है वो रोटरी मशीन, वो क्या बोलते हैं, तो उसमें जो हम डालते हैं सीमेंट बालू गिट्टी, सेम उसी टाइप का इसमें भी ये एक सेल रहता है जिसमें स्मॉल और लार्ज स्मॉल और लार्ज क्या बोलते हैं इसे, स्मॉल और लार्ज बॉल, ये बॉल भरी रहती हैं। और इसमें ये जो दिख रहा है डैश बाई डैश, ये फीड मटेरियल है जो हमने 60 डिग्री एंगल पर इनलेट कराया था। और इसमें एक गियर लगा रहता है ड्राइव गियर, जो कि ये रोटेशन को कम या ज़्यादा करता है इस सेल को। और ये स्मॉल, ये जो ये दिख रहा है ये स्मॉल बाल है, और ये जो बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं ये लार्ज बाल होते हैं। लार्ज बाल हमेशा आगे की ओर रहते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़ने के काम में आती है, और छोटे ये जो डैश ये पॉइंट बाई पॉइंट दिख रहे हैं स्मॉल बाल, जो छोटे छोटे पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का ये कंस्ट्रक्शन होता है। देखते हैं ये वर्क किस प्रकार करता है। यहाँ से हमने 60 डिग्री एंगल पर क्रशर से प्राप्त प्रोडक्ट को इनलेट कराया, तो जब ये इनलेट होगा तो यहाँ पर आएगा ये फीड, तो ये यहाँ से जो बड़े बड़े बाल हैं ये आगे की ओर आ जाएंगे। तो ये बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं क्रशर से प्राप्त पार्टिकल को ये बड़ी बॉल तोड़ती हैं, और जब यहाँ से ये इस तरह से मूव करता है ऊपर से नीचे की ओर, तो बॉल भी ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं। तो इसमें एक ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें 30 से 50% ही ये जो बॉल होती हैं वो इसमें रखी जाती हैं। ज़्यादा बॉल रखने पर ये अच्छे इफ़िशियंसी से वर्क नहीं कर पाता है, जिससे हमें प्रोडक्ट फॉर्म में प्राप्त पाउडर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके से ये घूमता है ये सेल। तो जो ये बॉल होती हैं ये ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं, और इसकी एक रोटेशन भी फिक्स होती है। इसे ज़्यादा स्पीड से करने पर तो ये बॉल ये सेल में ही पूरी ये जो बॉल होती हैं ज़्यादा स्पीड कर देंगे हम सेल की, तो वो सेल में ही ऊपर चिपकी रहती हैं और नीचे नहीं गिर पाती हैं, जिससे हमारा फीड टूट नहीं पाता है, जिससे हमें पाउडर फॉर्म में हमें प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। इसलिए
इसकी स्पीड को भी ध्यान रखा जाता है, जिसे हम ड्राइव गियर से कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से जब फीड इनलेट हुआ तो ये बड़े बड़े पार्टिकल, ये बड़े बड़े बॉल यहाँ आगे साइड आ गई, और ये छोटे जो बॉल हैं ये पीछे साइड आ गई। जो पाउडर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए इसका यूज छोटी बॉल का किया जाता है। इसमें एक लाइनर लगा रहता है। लाइनर इसलिए लगाते हैं, जो मैग्नीज या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, क्योंकि ये जब ये रोटेट करता है तो इसमें ऊपर नीचे जब ये फ्रिक्शन होता है ये बॉलों का, तो जिससे ये पूरी सेल हीट हो जाती है। इस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लाइनर लगाते हैं, तो जो इसको खराब होने से बचा सके, इसलिए लाइनर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें फिर जब इससे प्राप्त पाउडर फॉर्म 30 डिग्री एंगल पर हम प्रोडक्ट फॉर्म में निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन उतने नंबर में इसकी लगाते हैं जितने नंबर को हमें डिजायर प्रोडक्ट चाहिए होता है, उतने नंबर की हम स्क्रीन इसमें लगाते हैं। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 1 घंटे में 1 से 50 टन प्रोडक्ट प्राप्त करता है। यानी 1 घंटे में 1 से 50 टन तक छोटे छोटे पार्टिकल को ये प्रोडक्ट वो पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट के रूप में हम इस बॉल मिल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में हम इससे किसी मटेरियल को पाउडर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये इसका वर्किंग है बॉल मिल का। अब इसकी हम देखते हैं कि ये क्रिटिकल स्पीड, तो क्रिटिकल स्पीड यानी इसकी एक निश्चित स्पीड रखी जाती है। ज़्यादा स्पीड से रख देने पर ये बॉल सेल में ही ऊपर नीचे घूमती रहेंगी और मटेरियल से टकराएंगे नहीं, जिससे हमें फीड डिजायर्ड क्वांटिटी में प्राप्त नहीं होगी। तो देखते हैं क्या होती है क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल क्या होती है। इसका हम डेरिवेशन करके देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या निकलता है क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल। सबसे पहले हम करते हैं, एक ड्रा करते हैं मीन, इसे बोलते हैं हम मीन। ये इसकी हुई रेडियस, ये हुई हमारी बॉल। ये हुई मील की रेडियस कैपिटल आर, और ये बॉल है तो इसकी रेडियस हुई स्मॉल आर। ठीक है, और ये से प्रतिक्रिया बल है ये। ठीक है, ये कोई सपोज माना ये कोण अल्फा है, तो इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। जब बॉल घूमती है तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है जो होती है mg। ठीक, अब इसे हम दो कंपोनेंट पे तोड़ लेंगे। mg साइन अल्फा, और ये जो दूसरे डायरेक्शन में होता है यानी एंगल के, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये इसकी वैल्यू यानी जो दूसरे साइड में है एंगल के साइड में उसकी वैल्यू होती है mg cos अल्फा। mg cos अल्फा, और ये अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है इसमें। तो देखते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। हम जानते हैं कि अपकेंद्रीय बल जब वर्क करता है तो उसके सेंटर से दूर की ओर एक अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। अपकेंद्रीय बल
mv² अपॉन आर, जो कि ये जो कंपोनेंट है mg cos अल्फा के इक्वल यानी इक्विवेलेंट होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से। mg cos अल्फा इक्वल टू mv² अपॉन आर। अब हम देखते हैं कि ये कैपिटल आर है, बॉल की वो ये जो मील है उसकी रेडियस आर है और बॉल की रेडियस है स्मॉल आर। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि इसकी रेडियस कितनी है। तो mg cos अल्फा इक्वल टू mv² अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, अब हम m से m कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, अब बचा g cos अल्फा इक्वल टू v² अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे कि v की वैल्यू क्या आएगी। तो देखते हैं कि v इक्वल टू होता है v इक्वल टू होता है ओमेगा आर। v इक्वल टू ओमेगा आर। तो हम जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन, चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। ठीक है, हम इस ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। v इक्वल टू 2 पाई एन, आर की वैल्यू है आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, तो हम निकाल लेंगे इस v की वैल्यू। क्योंकि अब ये v है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हमें v की वैल्यू पुट करना है। तो इसकी v² के टर्म में लिखेंगे। तो v² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n² आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम देखते हैं किस प्रकार से इसका अब इस ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, इसे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखते हैं क्या होगा। g cos अल्फा इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n² कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इससे एक आर माइनस आर कैंसिल आउट हो गया। तो g cos अल्फा इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n² कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो n है ना रोटेशन, इसको हम क्रिटिकल स्पीड ऑफ रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए nc लिखेंगे n की जगह। और एंगल के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है cos अल्फा की, वो 0 डिग्री पे होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो हमारा ये n लिखा है इसकी जगह हम nc लिखेंगे, क्योंकि हमें क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल निकालना है, क्रिटिकल स्पीड। और ये अल्फा की वैल्यू लिखेंगे हम, क्योंकि एंगल होता है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है cos अल्फा की, वो 0 डिग्री पे होती है। तो अल्फा की जगह हम 0 डिग्री लिखेंगे। तो देखते हैं ये ऊपर
जी कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एन सी, कैपिटल एन और सी यानी क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल स्क्वायर आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का, नहीं सॉरी कैपिटल आर, ये आर कैपिटल आर माइनस आर से एक कैंसिल आउट हो गया तो कैपिटल आर माइनस आर बचा, जो हमने इस टाइप से लिख दिया। तो हम देखते हैं कि जी इक्वल जी इंटू कॉस 0 डिग्री के मान 1 होता है इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एन सी स्क्वायर कैपिटल आर माइनस आर। अब हमें क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल निकालना है, तो इसे हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। एन सी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब ये स्क्वायर में इसे तो अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेंगे। एन सी इक्वल टू 1/, वन अपॉन 2 पाई रूट जी अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस प्रकार